जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने आज एक गुप्त मीटिंग रखी थी, जिसमें पूज्य सरकार ने सभी वह भक्तों को बुलाया और जो भी महान जो पत्रकार थे और जो यूट्यूबर थे, जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, सभी उनको बुलाया और एक गुप्त मीटिंग रखी गई। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार देश क्या विदेश चारों तरफ एक ही गूंज है, वो है हमारे बागेश्वर धाम सरकार। तो अर्थात कौन सा निर्णय लिया, कौन सी ऐसी बात पूज्य सरकार ने बोल दी कि सभी पत्रकार एक स्तंभ हो गए और पूज्य सरकार की इस बात को, इस निर्णय को पूज्य सरकार के वह जो निर्णय लिया गया है उसको सोचने पर विचार विमर्श करने लगे। तो आखिरकार वो कौन सा निर्णय लिया पूज्य सरकार ने और कौन सा इतना बड़ा कठोर निर्णय लेने के लिए पूज्य सरकार को वह सभी पत्रकार, सभी वह न्यूज चैनल वाले स्तंभ हो गए। और एक ही नाम था बागेश्वर धाम सरकार ने एक क्या बोल दिया, एक क्या कर दिया, आखिरकार यह कौन सा निर्णय ले लिया। तो पूज्य सरकार ने सर्वप्रथम तो सबसे पहले एक ऐसा निर्णय लिया है कि जिसको वह आज तक कोई साधु सन्यासी, आज तक कोई इतने बड़े आचार्य, आज तक कोई बड़े बड़े शंकराचार्य जो इस तरीके से निर्णय नहीं ले पाए, वो हमारे पूज्य सरकार ने निर्णय ले लिया। और वह निर्णय आखिरकार इतना बड़ा वह विचार करने के बाद, इतना विचार विमर्श करने के बाद आखिर निर्णय क्यों लिया इतना कठोर। और पूज्य सरकार ने माता पिता को वह चरण वंदित करने के बाद भी यह निर्णय उन्होंने अपने मुखारबिंद से लिया। तो कौन सा निर्णय है, कौन सा वह पूज्य सरकार ने कठोर वह निर्णय लिया। तो सर्वप्रथम पूज्य सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार सिद्ध धाम से, बागेश्वर धाम सरकार सिद्ध धाम से पग यात्रा जाएंगे ओरछा। पूज्य सरकार रामलला सरकार के दर्शन करने के लिए और जन जन तक पहुंचाएंगे, हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे। और हिंदू राष्ट्र वह पूज्य सरकार सभी को वह हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान करेंगे, क्योंकि ना कोई जात ना कोई पात, हिंदुत्व का एक नाम, बस एक ही नाम पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद पर वह ले रखा है। क्योंकि इतने बड़े साधु सन्यासी वह जब वह लाखों की तादाद में भक्तों का तादा रवाना होगा बागेश्वर धाम सरकार सिद्ध धाम से, वह ओरछा के लिए रामलला सरकार के दर्शन करेंगे। और रामलला सरकार के दर्शन के बाद चारों तरफ वह पूरा ब्रह्मांड में गूंजेगा एक ही नाम, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आपको पता है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरीके से वह अत्याचार, घोर पाप वह बेधर्मी लोग कर रहे हैं, और यह कंडीशन हमारे भारत में न बन पाए, इसलिए पूज्य सरकार ने इतना बड़ा कठिन परिश्रम और इतना बड़ा कठिन वह पूज्य सरकार ने कार्य करने के लिए, क्योंकि पदयात्रा होगी जब होंगे लाखों की तादाद में भक्त और एक ही नाम वह केवल हिंदू राष्ट्र। तो सरकार भी विवश हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र को जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की एक पहचान है धर्म विरोधी। तो विरोध हमारे पूज्य सरकार का करेंगे और पूज्य सरकार को वह हो सकता है कि उनके जो हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है उस पर वह अपने कोई भी षड्यंत्रकारी लोगों पर बवंडर बनाए, पूज्य सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से उनको वह अड़चन पैदा करे। परंतु पूज्य सरकार के इस वह सबसे बड़े कठिन और हिंदू राष्ट्र करने के लिए पूज्य सरकार ने सबको कहा है कि केवल हिंदू राष्ट्र होना है तो पग यात्रा से जुड़ना पड़ेगा। पग यात्रा के लिए कौन कौन तैयार है वो कमेंट में जरूर कमेंट करते जाए, क्योंकि पूज्य सरकार की पग यात्रा में डीजे बाजे घोड़ा और तमाम ऐसे वह पूज्य सरकार के जो पद यात्रा रहेगी उसमें पहुंचेंगे। और पहुंचने के साथ साथ पूज्य सरकार के तमाम ऐसे बड़े बड़े साधु सन्यासी भी उनके साथ पर होंगे, और तमाम जो साधु सन्यासी
वाराणसी जाएंगे उनके लिए पूज्य सरकार उत्तम से उत्तम व्यवस्था, और वह चारों दिशाओं में केवल गूंज न होना चाहिए, वो कौन की, रामलला सरकार की। क्योंकि रामलला सरकार की गूंज होगी तो एक अलग सी जागेगी, एक अलग सा ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर लगेगा। क्योंकि सभी को झंडा लेकर जरूर निकलना है, हिंदू राष्ट्र करना है तो झंडा लेकर अवश्य जरूर आप अपने घर से सिद्ध धाम पर, बागेश्वर धाम पर पहुंचे, और वहीं से पद यात्रा होगी। कहां पर, वह पूज्य सरकार के धाम से ओरछा रामलला सरकार के सिद्ध धाम तक पहुंचेंगी। और एक और सबसे बड़ा आज निर्णय ले लिया पूज्य सरकार ने, हमारे आदरणीय मोहित चतुर्वेदी जी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के काफी खास है और काफी वह वायरल भी है पूज्य सरकार के, वह YouTube चैनल पर पूज्य सरकार का ही वीडियो डालते हैं। तो मैंने यह पोस्ट उनकी लगा दी है लगभग 1 घंटा पूर्व। पूज्य सरकार की यह सबसे बड़ा निर्णय लिया है। अब इसको पूज्य सरकार का निर्णय कहिए या फिर कोई प्रतिज्ञा कहिए, यह तो मैं आपको पूज्य सरकार के बारे में नहीं बता सकता। आदरणीय हमारे वह मनोज चतुर्वेदी जी ने भी बताया नहीं है, परंतु हो सकता है उनने जब अपने थंबनेल में लगाया है, इसलिए पूज्य सरकार की कोई ना कोई उनको वह पहलू या फिर कोई बात उनको जरूर सुनाई में आई होगी। इसलिए पूज्य सरकार की यह वीडियो पूज्य सरकार की जो वह शादी विवाह को लेकर ट्रोल चल रहा है, इसको लेकर वह पूज्य सरकार ने बहुत बड़ा वह समर्थन दिया है और बहुत बड़ा उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अब वह विवाह नहीं करेंगे, ऐसा माननीय हमारे बड़े भैया मोहित चतुर्वेदी जी ने कहा है। अब इसको क्या है क्या नहीं है इसको तो अभी क्लियर नहीं उन्होंने बताया है। तो जैसे भी मैं इंस्टाग्राम या फिर उनसे कोई भी कांटेक्ट मिलता है तो मैं उनसे संपर्क करूंगा और पूछूंगा कि पूज्य सरकार ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया है, आखिरकार कौन सी वह प्रतिज्ञा क्यों लेना पड़ी। इसलिए क्योंकि माता पिता और गुरु ने तो आज्ञा दे दी थी, परंतु इस तरीके से यदि पूज्य सरकार वह विवाह को लेकर, शादी विवाह को लेकर वह यदि इस तरीके से प्रतिज्ञा करेंगे तो माता पिता पर क्या ठेस पहुंचेगी, क्या उन पर वह प्रतिक्रिया रहेगी, ये तो अब वह स्वयं पूज्य सरकार या फिर वह बड़े भैया हमारे मोहित चतुर्वेदी जान सकते हैं या फिर उनको कुछ भी पता हो सकता है। तो आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पद यात्रा में शामिल हो, सादर आमंत्रित है तो बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंचे और पद यात्रा में शामिल हो, क्योंकि यह सौभाग्य बहुत ही वह बड़े दिनों में मिला है। क्योंकि पूज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे, सभी को वह हिंदू राष्ट्र की तरफ जोड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र की तरफ सभी को आह्वान करेंगे। तो आपको वीडियो दी आपको अच्छी लगी, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।